हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए ऑनर्स पोल साइंस सेमेस्टर सेकंड के मेथड एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हैं चैनल में न्यू पर्सन तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल से जरूर जुड़ जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको इसमें सिलेबस बता देता हूँ कि आपको सिलेबस में बेसिकली ओवरऑल पढ़ना क्या है। पहली यूनिट आपकी रहेगी अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि आपको तुलनात्मक राजनीति है उसको समझना है, उसके नेचर को समझना है, स्कोप को समझना है और उसके हम कब उसे कंपेयर क्यों करते तो इससे आपको समझना है। ठीक है, बाकी आपका पूरा ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। सेकंड यूनिट आपकी रहेगी अप्रोचेज टू स्टडीज़, यानी कि अप्रोचेस का मतलब होता है उपागम। हिंदी में कहे तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसका क्या उपागम रहा है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन एनालाइज, तो ये आप पढ़ेंगे। यूनिट 3 आपकी रहेगी अप्रोचेस टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, तो ये आपकी थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे अप्रोचेस टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, फिर आपकी आती है फिफ्थ यूनिट जिसमें आप अप्रोचेस टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक पढ़ेंगे। फिर आपकी जर्नल आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जेंडरिंग। तो यही आपकी 6 यूनिट का सिलेबस है पूरा। चलिए जानते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सटीक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरी वीडियो में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस है। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपका पूरा सिलेबस होता है कवर। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना अपने एग्ज़ाम से पहले पहले। और अगर आप वीडियो पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जिससे औरों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आपके ऐसे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ड्यू सोल रेगुलर NCOF 100% एग्ज़ाम में यही आएगा और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। चलिए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा डिस्कस नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डू यू थिंक दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन बोथ अ मेथड एंड आपका डिस्प्ले। तो आपको इसमें ये बताना है कि तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है उसके क्षेत्र है उसकी आपको चर्चा करनी है। क्या आप सोचते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की विधि और विधान शाखा दोनों है, यानी कि अब दोनों हैं तो आपको यही बताना है इसमें। ठीक है, तो दूसरी बात आपके दूसरा क्वेश्चन आपको इसी को घुमा के दिया जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति के बदलते हुए स्वरूप क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, जब हम एक देश से दूसरे देश की तुलना करते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं, तो ये सारी की बातें जो तुलनात्मक राजनीति में आते हैं। और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ है और आपका इसका उपागम भी है, इसके दृष्टिकोण से आप देखे जाए तो आप देख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति क्षेत्र है उस पर आपको चर्चा करनी है अपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं और क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया जा सकता है। तो हमने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ले रखा है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण की व्याख्या करें। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अथवा में आपको पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के मुख्य जो उपागम है उसके अप्रोच है उसके बारे में आपको बताना है। अगला है आपका तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के संस्थागत संरचनात्मक कार्यात्मक कार्यात्मक उपागम का विश्लेषण कीजिए। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो गए बट कोई नहीं, आपका क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका और भारत के संदर्भ में सरकार और राजनीति में महिलाओं की क्या भागीदारी रही है, आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उपागम की उसको प्रासंगिकता के साथ आपको प्रकाश डालना है, यानी कि उसको बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उप संस्कृति से, यानी कि उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं और उप संस्कृति में डेनिस कन्वर्ट की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के नव संसाधक उपागम की विवेचना कीजिए।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इनको कर लिया तो अच्छा जाएगा आपका पेपर। डिफाइन द इंस्टीट्यूशनिज्म, व्हाट आर द वेज टू एड्रेस द इश्यूज। तो आप देख सकते हैं हिंदी में भी युकेंद्रवाद को परिभाषित कीजिए और तुलनात्मक राजनीति में युकेंद्रवाद में के समाधान में क्या तरीके रहे, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है आपका। अगला क्वेश्चन की बात करें तो विद्या विशेष शोध पर्सन शोधकर्ता के समय और साधनों में निहित होती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर समर्थन का कारण बताइए। आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक राजनीति में राजनीति व्यवस्था में उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको इस पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एक राजनीति उप संस्कृति के आबादी एक समूह का राजनीतिक वस्तुओं के प्रति विशिष्ट और सुसंगत प्रवृत्ति, विश्वास और उन्मुखीकरण के एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है कि राजनीति जो संस्कृति है उससे आप क्या समझते हैं? और सिडनी बर्वा के नागरिकी संस्कृति सिविक कल्चर की अवधारणा का विवेचन करना है आपको, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले कि डिस्कस द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डू यू थिंक दैट इट्स अप्लाई। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिंदी में भी कि विश्व व्यवस्था जो है आपकी विश्व व्यवस्था की सिद्धांत की विवेचना करनी है। क्या आपके विचार में ये समकालीन विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था की क्रियाविधि की भली भांति चित्रितता करता है? आपको इसकी प्रमुख सीमाएं क्या है आपको ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और ये समकालीन विश्व में जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने में किस प्रकार सहायता करती है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर प्रिपेयर करना कि संस्था यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उसे आपको परिभाषित करना है वो क्या है। और नव संस्थागत राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक प्रक्रिया को समझने में किस प्रकार सहायक है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसे मत छोड़ना, इसे प्रिपेयर कर लेना। अब शॉर्ट नोट है, लास्ट नोट को देख लेते हैं क्या शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है कि यूरो केंद्रवाद में पर्यटन का व्यवस्था विश्लेषण प्रणाली, निर्भरता सिद्धांत और तार्किक चयन सिद्धांत, रैशनल चॉइस थ्योरी यानी कि रैशनल चॉइस थ्योरी, और सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल हम जिसे कहते हैं, और जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति में जेंडर, और आपका परिचर्ता डिपेंडेंसी आपका पर्सपेक्टिव। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।